दिन था 5 दिसंबर 2019। एशिया अफ्रीका क्षेत्र में जंगलों का मानचित्रण करने वाले नासा उपग्रह ने भारत के उत्तर पूर्वी असम के घने जंगल में एक लंबी वस्तु की कुछ धुंधली धूसर तस्वीर खींच ली। पहली नजर में उन्हें संदेह हुआ कि ये एक छुपी हुई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और उन्होंने तस्वीरें रक्षा विभाग पेंटागन को भेज दी। उसके बाद कई उपग्रह इस क्षेत्र की परिक्रमा करने लगे, जिससे हमारे इसरो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन और खुफिया एजेंसियों ने रिकॉर्ड कर लिया। इस बीच पेंटागन में रशिया और चीन डबल एजेंटों ने अपने देशों की खुफिया एजेंसी को नासा द्वारा खोजी गई ICBM ट्रेन के बारे में सूचित किया और इन देशों में रॉ के एजेंटों ने ये जानकारी भारत तक पहुंच गई। अब खतरे की घंटी बजने लगी। क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था? क्या देश को बदनाम करने के लिए इसमें किसी विदेशी सरकार का हाथ तो नहीं होगा? भारतीय स्तर पर जांच शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा खुफिया एजेंसीज, राष्ट्रीय जांच एजेंसीज, रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भाग लिया। सैन्य अंतरिक्ष कमान और सामरिक बल कमान ने कहा कि ऐसी कोई मिसाइलें वहां तैनात ही नहीं थी, लेकिन बाद के हवाई निरीक्षणों और हमारे उपग्रहों, भारतीय वायुसेना और विमानन अनुसंधान केंद्र द्वारा ली गई तस्वीरों से पुष्टि हुई कि वास्तव में वहां एक वाहन खड़ा था। आखिरकार राष्ट्रीय रक्षा कमान के कार्यालय के एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी के साथ मार्कोस और गरुड़ दस्ते के कमांडो की एक टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। जो दृश्य उन्होंने सामने देखा वो अविश्वसनीय था। पूर्वोत्तर रेलवे की एक पूरी ट्रेन वहां खड़ी थी और इस नाटक से पूरा पर्दा हट गया। बात थी 16 जून 1976 की। रेलवे परिचालन का वो एक सामान्य दिन था। असम के तिनसुकिया नामक छोटे रेलवे स्टेशन पर सुबह एक ट्रेन आई। तिनसुकिया रेलवे स्टेशन गुवाहाटी से 480 किलोमीटर उत्तर पूर्व और अरुणाचल सीमा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। प्लेटफॉर्म इतना छोटा है कि एक समय में केवल 2 ही ट्रेनें वहां खड़ी हो सकती है। बस ट्रेन में सारा सामान उतारने के बाद ट्रेन को वहां से ले जाना जरूरी था, क्योंकि अगले आधे घंटे में उसी रेलवे ट्रैक पर गुवाहाटी जाने वाली एक्सप्रेस आने वाली थी। ट्रेन के इंजन ड्राइवर को ट्रेन को साइडिंग पर लगाने का आदेश दिया गया, लेकिन निकटतम साइडिंग 3 किलोमीटर दूर थी। वह ट्रेन साइडिंग के लिए वहां गई थी। रेलवे रिकॉर्ड बताते हैं कि ट्रेन 16 जुलाई 1976 को सुबह 11:08 वहां पहुंच तो गई। लोकोमोटिव ड्राइवर डेनियल स्मिथ ने ट्रेन को साइडिंग पर पार्क कर दिया और वो वापस तिनसुकिया रेलवे स्टेशन पर वापस आ गया। अब इसके बाद में वहां भारी गड़बड़ हो गई। उसी दिन आधे घंटे के अंदर यानी 11:31 बजे भारी बारिश हुई और कुछ ही घंटों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। रेलवे बोर्ड की जांच में पता चला कि उस समय स्थानीय रेलवे कर्मचारी पूरी तरह से यातायात निरंतरता बनाए रखने, पटरियों की मरम्मत और बाढ़ की समस्या से निपटने में लगे हुए थे। लगभग पूरा रेलवे स्टेशन 5 से 6 फीट पानी में डूब गया। आने वाली सभी ट्रेनों को मौके पर ही रोक दिया गया। रेलवे प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से सभी यात्रियों को नीचे उतारा और अलग अलग रास्ते से उन्हें गुजारने की सुविधा उपलब्ध करा दी। इसी उधेड़-बुन के कई दिन बीत गए। रेलवे स्टेशन मास्टरों का तबादला कर दिया गया। अगले कुछ महीनों में अधिकांश रेलवे कर्मचारी भी बदल गए। सब कुछ भूल गए कि हमारी एक ट्रेन साइडिंग पर खड़ी है। साइडिंग वाली जगह भी सुनसान है। लोग उस तरफ जाना भी नहीं चाहते थे। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को पेड़ों ने घेर लिया। एक रेलवे ट्रैक के अवशेष जो शायद ही कभी उपयोग की जाने वाली साइडिंग की ओर ले जाते हैं, जो बाढ़ में बह गए। जल्द ही ट्रेन झाड़ियों और घास फूस के जंगल में गायब हो गई। अब इस खंडर बनी रेलवे में सांपों, पक्षियों और जंगली जानवरों का घर बन गया। काफी समय बीत गया। रेलवे के बाकी पुराने कर्मचारी भी रिटायर हो गए और कुछ का तो निधन हो गया। किसी को इस साइडिंग के पास पहाड़ में खड़ी रेलवे कार की याद नहीं आई। डेनियल स्मिथ, एक इंजन ड्राइवर, तिनसुकिया घटना के 3 महीने बाद सितंबर 1976 में भारतीय रेलवे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए।
नासा उपग्रह द्वारा खींची गई छवि में न केवल साइडिंग ट्रेन मिली, बल्कि इसके लिए काम कर रही सभी रक्षा टीमों ने भी राहत की सांस ली। दुनिया का क्या आश्चर्य है कि लगातार 43 वर्षों तक इस साइडिंग वाली रेलगाड़ी के बारे में भारत में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। दोस्तों, ये हैरत अंगेज करने वाली कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।